तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं द टेस्टामेंट सिस्टर ऑफ न्यू डेविल का 5th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो जिसने अभी तक 4th एपिसोड नहीं देखा है वो चेकआउट कर लीजिएगा। तो आइए पहले इस एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो अपना बसर आसान होता है वो अपने मतलब बेड पे सो रहा होता है मॉर्निंग पे। तो वहाँ पे जब वो उठता है, मतलब उसकी नींद जब खुलती है तो अचानक से वो देखता है कि मारिया जो होती है वो उसके ऊपर लेटी होती है। देन कि वो उसके साथ ही सो रही होती है रात से। उसे पता नहीं होता ये चीज़ कि मारिया अपने रूम में नहीं थी, वो मेरे साथ सो रही थी मतलब आज से। तो वो देखता है कि ये क्या चल रहा है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो कुछ गलत ही देख लेता है, क्योंकि उसने तो मतलब उसने तो कपड़े नहीं पहने होते, वो तो बसर आसान के कपड़ों के अंदर घुसी हुई थी। तो इस चीज़ को देख के बसर आसान डर जाता है। कहता है पहले तो यहाँ से बाहर निकल। ये करिए, कहती तुम शर्मा क्यों रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मतलब तुम किसी लड़के के साथ सो रहे हो। तो बसर आसान कहता है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तो उसे वो मतलब बेड से नीचे गिरा देता है। मारिया फिर अपने क्लोथ्स को वापस पहन लेती है। तो मारिया कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, मतलब तुम क्या सोच रहे हो। कहते हैं कुछ नहीं, बस तुम दोनों को सेव करने के बारे में मैं सोचता रहता हूँ, मतलब आगे क्या करना है। और तुम मेरी अभी वैसे भी मतलब छोटी से बहनें हो, तो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना ही बनता है पहले तो। फिर आगे दिखाया जाता है कि अपना बासर आसान जब नीचे जाता है फ्रेश होने के लिए, तब वहाँ पे देखता है कि मारिया मतलब मियो जो होती है बात लेकर आई होती है। तो वो गलती से मतलब जैसे ही खोलता है तो ये सोचती है गलत, मतलब कुछ गलत होने वाला है। तो कहते हैं कि सॉरी सॉरी, बसारा माफ़ी मांगता है। मतलब बसारा कहता है मैं गलती से आ गया, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे हो मतलब। तो कहती है कि तुम जब देखो ऐसा ही करते हो, मैं तुम्हें 100 बार ख़त्म करूँगी, मतलब तुम बार बार जब देखो ऐसे ही करते हो, तुम एक नंबर के ठरकी हो। तो कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो बसारा सन कहता है तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, तुम अच्छे से जानती हो मुझे। तो पहली बात तो वो मियो नहीं होती है, मियो के रूप में वो यूकी होती है। यूकी आ जाती है। यूकी कहती है कि अब तुम्हें समझ आया मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तो कहता है बसर सनकरा तुम्हें भी इस रूप में आना था क्या। तुम यूकी कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम उनके साथ तो जब देखो कुछ भी करते रहते हो उस घर के अंदर रखें। कहते मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब वो दोनों मतलब नहा रहे होते हैं एक साथ, तो भी मियो आ जाती है। मियो कहती है कि बासरा साहब अंदर क्या कर रहे हो आप। तो वो बसारा कुछ जवाब नहीं देता। बसारा कहता है कि मैं आ रहा हूँ प्लीज़, अभी तुम बाहर ही रहो। तो उसे शक होता है मतलब मियो को बाहर से। तो यहाँ पे जो कहती है कि मैं तुम्हारी मतलब पीठ को वॉश कर सकती हूँ, मतलब तुम्हारे बैग को वॉश कर देती हूँ। तो बासारा पहले मना करता है, फिर उसे कहते हैं कि चलो ठीक है कर दो। तो फिर मियो कहती है कि ये लड़की का ड्रेस कहाँ से आ गई मतलब। तो वो बोलती है कि आज से पहले तो मुझे अच्छे से पहले बता दो बासार आसान अंदर क्या चल रहा है, इससे पहले मैं अंदर आ जाऊँ। तो वो जैसे ही गेट खोलती है तो देखती है कि वो दोनों खड़े होते हैं, दोनों के दोनों। तो यहाँ पे वो देख के डर जाती है, उसका जो ट्रस्ट था ना वो फिर से टूटने लगता है। तो उसका कर्स ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे तभी मारी आ जाती है, कहती है ये क्या चल रहा है यहाँ पे मियो सामा के साथ, कुछ गलत होने वाला है। तो कैमरा लिखा जाता है, कैमरे के लिए शूट करती है, दोनों विदाउट न्यूड होते थे, उनके कपड़ा शूट कर रहे होते हैं। देन बसारा सा उठता है, कहता है रुक तेरा कैमरा पहले छीनना पड़ेगा। देन वो मारिया से उसका कैमरा को छीनता है और कैमरे को मतलब वो फेंक देता है। देन उस कैमरे का फेंकना उसको बंद कर देता है रूम के अंदर। तो मारिया कहती है कि कम से कम मेरा कैमरा तो दो बासारा सा, तुम्हें एक बार समझ नहीं आती क्या। तो मियो मतलब यहाँ पे अभी थोड़ा ऑब्वियस सी वियर्ड सी फील कर रही थी, क्योंकि उसका जब भी कर्स ऑन होता है तो उसका ट्रस्ट टूट रहा होता है। तो इसलिए वो फिर बासारा सा को उसको उठा के ले जाना पड़ता है। बासारा यूकी से कहता है कि अब तुम जा सकती हो। तो यूकी तो पहले थोड़ा सा नर्वस मतलब थोड़ा सैड फील करने लगती है कि ये क्यों आ गई बीच में। तो यहाँ पे जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, बासारा सा अपने फ्रेंड के तोजू के साथ मतलब यहाँ पे खाना खाया आता है, मतलब रेस्टोरेंट के अंदर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। तो यहाँ पे उसके फादर के बारे में बात करता है तोजो कहता है तुम्हारा जो फादर थे ना वो हीरो क्लैन के सबसे बेटर बहुत अच्छे वॉरियर थे, मतलब सोल्जर बहुत अच्छे से लड़ाई करते थे, उनका नाम ही बहुत अलग चीज़ था। उनका नाम मतलब वो ग्रेटेस्ट डीमन एनिमे होते, मतलब वो बहुत अच्छे से लड़ाई करते थे। कहता तुम मेरे डैड के बारे में इतने अच्छे से जानते हो। कहता है कि हाँ उनके बारे में कौन नहीं जानता है। मतलब यहाँ पे फिर अचानक जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि डीमंस के बारे में, जो कल अभी तो कुछ चल रही है सारी इन्फॉर्मेशन, तभी यहाँ पे सेंसाई आ जाती है। हासेगावा सेंसाई, ये मतलब इनकी टीचर ही है, वो आ जाती है। तो इसको भी इसके डैड के बारे में पता होता है। तभी यहाँ के बैठते थोड़ा शर्मा जाता है अपना जो बासारा सा होता है। बासारा कहता है कि सेंसाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। कहती है मुझे वैसे भी यहाँ पे खाना खाने आई थी, बट मुझे यहाँ कोई और नहीं मिला तो तुम्हारे साथ ही बैठ के समझा। तो यहाँ पे वो फ़ोटो की बात करती है, देखो जो ये तुम्हारी यहाँ पे फ़ोटो लगी है ना, यहाँ पे जो ये सब तुम्हारे डैड की क्लिक करी हुई है। कहती तुम मेरे डैड के बारे में इतने अच्छे से कैसे जानती हो। बसारा कहते हैं, बसारा कहता है। तो अभी यहाँ पे हासेगावा सा कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे डैड को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मतलब वो फ़ोटो कितने अच्छे क्लिक करते हैं, उनके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट का एंड होने के बाद खाना खाने के बाद वो वापस घर चले जाते हैं। तो यहाँ पे जब घर जा रहे होते तो ताई जो तो घर चला जाता है, तो यहाँ पे अपना मतलब बासारा बताता है कि सेंसाई मैं अपनी सिस्टर का मतलब ध्यान रखना चाहता हूँ, कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे डैड ने मुझे कहा है। क्योंकि मेरे डैड तो एक अलग जगह चले चुके हैं, मगर मुझे एक मुसीबत में छोड़ के चले गए कि मुझे अपनी बहनों का ध्यान रखना पड़ेगा, उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि वो अगला डीमन लॉर्ड वही है मतलब।
तो ये कहती है कि अच्छा तुम्हारे पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम अकेले कैसे पूरी करोगे। कहता है कि मैं जिस लाइन पे भी खड़ा हूँ वो बहुत मुसीबत की लाइन है, मैं अकेले इन पावर्स के साथ तो मतलब उनका सामना नहीं कर पाऊँगा, बासारा कहता है। तो यहाँ पे सेंसाई जो है किस करके चली जाती है, कहती है ये गुड लक चार्म है हमारे गाँव का जो तुम्हें मतलब सेफ़ रखेगा। तो वहाँ से वो चली जाती है। तब यहाँ पे हमें शाम को दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो अपना तोजो होता है वो अपने डीमन वाले रूप में होता है। तो यहाँ पे तब भी वाल्गा आ जाता है, वो कहता है मतलब वो भी एक डीमन है पीछे से आता है, कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहता है कि मैं अपने टारगेट को देखने आया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे तोजो कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, अगर तुम जाओगे तो तुम भी खुद भी मारे जाओगे। कहता है अभी जो हमारी डीमन लॉर्ड है वो अभी भी उस सही है, मतलब उसका भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे अपने टारगेट पे जाना है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो चला जाता है। तब भी जब अपना तोजो वापस जा रहा होता है तब भी यहाँ पे मैं वो एक और लेडी आती है जो डीमन होती है। वो कहती है कि मुझे मैजिस्ट्री ने यहाँ भेजा है और तुम्हारे साथ काम करने के लिए यहाँ भेजा है कि मैं तुम पे नज़र रखूँगी। तो यहाँ पे तोजो को रेडी होना पड़ता है। तोजो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए। तोजो मना भी नहीं कर पाता। तो फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जो अपनी मियो होती है वो यहाँ पे बात ले रही होती है। देन हमें उसका घर दिखाया जाता है यहाँ पे। फिर ऊपर रूम में दिखाया जाता है कि मारिया होती है बैठी हुई बासारा के साथ वो बासारा से बात करती है कि तुम मियो सामा को मतलब अपना सर्वेंट क्यों मानते हो, मतलब तुम्हें मतलब एक ऐसा तुम्हें लीडर और एक सर्वेंट का तुम्हें एक वो मतलब जॉब रोल दिया गया है, तो ऐसा तुम्हें उसको पूरा सर्वेंट नहीं समझना चाहिए। तो कहता है कि मैं उसमें कर भी कह सकता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के अलावा मेरे को और कुछ नहीं दिया गया है। तो कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आएगा मतलब तुम्हें वुमेंस की फीलिंग्स क्या होती हैं। तो मतलब ये बासारा कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी सर्वेंट और उसका पाथ चलिए हमारा ये बीच में यही रहा है। तो कहती है तुम टेंशन मत लो, इसे मेरे पर छोड़ दो। कैसे मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हें मियो मतलब मियो सामा तुम्हें कैसे और प्यार करने लगेंगे, बस उनको थोड़ा जेलस फील कराना होगा। तो यहाँ पे वो बैठाती कहती लो मैं तुम्हें गेम खिलाती हूँ। वो उसको मतलब वो बासारा सा के ऊपर बैठ जाती, कहती ये लो एडल्ट गेम होती है। तो कहती है लो उसमें तुम ऑप्शन सेलेक्ट करो। तो ऑप्शन जब तक वो सिलेक्ट करता है तो बहुत गलत ऑप्शन सेलेक्ट करता है, मतलब कोई ये लो गेम का एंड ही कर देता है वो खेल के। तो मियो मतलब मारिया कहती है कि मतलब बासारा तो तुम्हें मतलब बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं समझ आती है ना लड़कियों की कैसी होती है, मतलब ये सारे ऑप्शन गलत से सिलेक्ट किया और एंड भी हो गई। कहती है लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तभी वो माउस लेती है और फटाफट जल्दी क्वेश्चंस क्लिक करती है। दैन उसमें थोड़ी अडल्ट सी फोटो आ जाती है। तो बासारा कहता है ये क्या कर रही हो। कहती यही तो चाहिए होता है एक लड़की को जो तुम्हें नहीं समझ आ रहा होता। तब यहाँ पे जब ये बातें चल रही होती है तब भी आ जाती है मियो सा कहती है कि ये क्या चल रहा है, कह रही यहाँ पे कौन से फ़नी चैट चल रही है मेरी ना होने पर। तो मारिया कहती है कि मैं अभी समझाती थी आपको मियो सामा, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं चल रहा है जैसे आप समझ रही हो। तभी मियो आती है, उसे पकड़ती है मारिया को, उसके बाल उसको खींच के ले जाती है। कहती है तुझे तो मैं बताती हूँ। तो यहाँ बासारा के साथ कर क्या रही है, कह रही 2 मिनट रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। उसे वो लेके चली जाती है खींच कर। कहती है बासारा साहब मेरे को प्लीज़ बचा लो मतलब मियो से। तो हमें यहाँ पर बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक डॉग होता है जो डीमन मतलब ह्यूमन पे अटैक करने के लिए आ जाता है। तभी वो ह्यूमन जो मतलब जब अपने घर जा रही होती है लेडी, वो डर जाती है उस चीज़ से। देन वो लेडी बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पे जब जैसे वो खाने जाता है तभी हमारा हीरो क्लैन का एक और बंदा आता है जो उसे ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे कहता है कि चलो एक डीमन और गया, बट यहाँ पे वो जो लेडी है वो बेहोश हो चुकी है। तो कहती है चलो कोई बात नहीं, और मतलब वो कहाँ पर है, मतलब हमारी तीसरी पार्टनर। तो कहती है वो देखो ऊपर बैठी है वो। तो कहते हैं ये तो हमारी ड्यूटी है, हमें तो ये पूरा करना ही होगा, डीमंस को मारना हमारा काम है। तो यहाँ पे फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया मतलब दोनों बात कर रहे थे। कहता है कि हाँ बस अब हमें ये देखना होगा कि मियो सामा जो मतलब मियो जो है वो कि अगली डीमन लॉर्ड बनने वाली है, तो उस पर नज़र रखनी होगी हमें। तो यहाँ पे बासारा साहब को दिखाया जाता है जो जहाँ पे उसके सीनियर्स ने उसे कवर कर रखा होता है कि ये वो बोलते हैं कि तुम मियो सामा और यूकी मतलब मारिया के साथ घर पे एक साथ रहते हो, और मैंने सुना है कि तो उसने तुम्हें हक भी किया है बहुत बड़ा। तुम वो क्या वजह इन्हें गुस्सा आ जाता है कि तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये वो केलस जाते हैं। तभी वहाँ पे टीचर आ जाते हैं। टीचर कहते हैं ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तभी वो सारे के सारों को यहाँ से जाना पड़ता है बासारा को छोड़ के, वरना बासारा चाहे तो उन्हें एक बारी में ख़त्म कर सकता था। तभी वहाँ पे तो वो कहता है कि थैंक यू सेंसेई आपने मेरी हेल्प की। तो कहता है कि कोई बात नहीं। तभी वहाँ पे यूकी देख रही होती है वो सब। तो यूकी आती है, यूकी कहती है मैंने ही मतलब सेंसेई को बुलाया था। तो कहता है कि थैंक यू बुलाने के लिए, कि सेंसेई ने कम से कम मेरी हेल्प तो कर दी, वरना मैं इन नॉर्मल ह्यूमन्स मतलब अपना ये पावर को वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। यूकी कहती है कि चलो अच्छी बात है तुम बच तो गए। तो कहती है कि तुम्हारी चलो अगला वीकेंड तुम्हारा मतलब क्या प्लान है, मतलब अगले वीकेंड क्या करना चाहते हो। तो वो कहता है पर्टिकुलरली अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है ऐसा इस बारे में। तो कहती है कि प्लीज़ बासारा सा तुम मेरे साथ डेट पे चल सकते हो। मतलब वो थोड़ी ओवर फील करने लगती है, उसके हाथ पकड़ लेती है बासारा सा का, कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ डेट पे चल लेना। तभी ये सब चीज़ें जो ऊपर से हीरो क्लैन वाले तीनों बंदे देख रहे होते हैं, कहते हैं ये यहाँ का चल रहा है, कह रहा है मतलब ये दोनों सेव करेंगे आने वाली डीमन लॉर्ड को, इन दोनों हीरोज़ के ऊपर मतलब मियो को छोड़ा गया है। कहते देखते हैं पता नहीं कैसे सेव करने वाले हैं। तभी हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो आगे भी शेयर कर दीजिएगा इस एपिसोड को, ऐसे आप मतलब इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सबको सायोनारा।